अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। उनका जन्म अर्जुन के सबसे अच्छे मित्र भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में बीता। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन यह महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्योपरांत हुआ। परीक्षित कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। पांडवों द्वारा कौरवों से पाशा का खेल हारने के बाद द्रौपदी के साथ सभी पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था। इस समय सुभद्रा ने अपने भाइयों के साथ द्वारिका में रहकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अभिमन्यु की परवरिश की। अभिमन्यु को प्रद्युम्न, बलराम और भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों हथियार प्रदान किए और युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। अभिमन्यु को बलराम ने रौद्र धनुष प्रदान किया था। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था। चक्रव्यूह के 7 द्वार थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। अभिमन्यु ने अपने जन्म से ही अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था, परंतु माता सुभद्रा के बीच में ही निद्रामग्न होने के कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। इसलिए चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सके। अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य सभी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मापदंडों को भुलाकर अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकता था। बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन,
कोई भी अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था। इस कारण कर्ण ने छलपूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार किया और रौद्र धनुष को काट डाला। अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ पर द्रोणाचार्य ने प्रहार कर दिया और देखते ही देखते सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही कार्य करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा। इस कारण उसने वीरगति प्राप्त की, परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।